अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन के सिलसिले में है। इंसानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा ब्रेन पर मुश्तमिल है और इसका दूसरा हिस्सा वो स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। ब्रेन, इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है। द ब्रेन इज एन ऑर्गन इन द हेड दैट कंट्रोल द बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग थॉट, मेमोरी एंड मूवमेंट एटसेट्रा। दिमाग या ब्रेन जो है ये इंसानी सर के अंदर एक ऐसा उज़्व है जो कि पूरे जिस्म के अफ़आल को कंट्रोल करता है। इंसानी ब्रेन जो होता है ये तकरीबन 1 खरब न्यूरॉन सेल पर मुश्तमिल होता है और ये 60% फैट और 40% पानी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। औसत वजन जो होता है वो 1.3 किलोग्राम से 1.4 और बाज़ कहते हैं कि 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यानी ये इंसानी जिस्म के वजन के 2% के बराबर होता है। इसके अलावा इसका साइज तकरीबन 15 सेंटीमीटर होता है और मेल के जो दिमाग का वजन होता है वो फीमेल के दिमाग के वजन से ज़्यादा होता है। मतलब मेल का दिमाग का वजन जो होता है वो 1336 ग्राम और फीमेल का जो होता है वो 1198 ग्राम औसतन होता है। दिमाग चूँकि इंसानी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है और ये सबसे हसास भी है, नाजुक भी है और ये चूँकि सुप्रीम होता है, ये पूरे जिस्म की अफ़आल को कंट्रोल करता है। जिस्म में इस उज़्व को एक ख़ास मकाम हासिल है और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया है। हमारे सर की जो सबसे बाहर वाली जो हड्डी होती है जिसको स्कल कहते हैं, तो दिमाग चूँकि स्कल के अंदर होता है तो ये स्कल जो है ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है इसके लिए। तो दिमाग के इर्द गिर्द जो होती है, एक तो स्कल होता है जिसको यहाँ पर क्रेनियम कहते हैं, यानी ये क्रेनियम हड्डी होती है जो बहुत सख्त हड्डी है। ये सख्त हड्डी के अंदर बन होता है। इसके बाद फिर 3 पर्दे हैं, 3 मेम्ब्रेन है जिसको मेनिंग्स मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेनिंग्स मेम्ब्रेन जो है इसके दरमियान फिर एक फ्लूइड होता है, वो भरा होता है और इस फ्लूइड का नाम जो होता है वो सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF इस फ्लूइड का नाम है और ये इस फ्लूइड की वजह से ये दिमाग को फिर चोट वगैरह नहीं लगती। अगर कहीं पर सर ज़ोर से लग जाए तो ये इसको के लिए एक कुशन की तरह काम करता है। यानी इसको ये जो फ्लूइड इसमें भरा होता है, ये 3 पर्दे के दरमियान ये फ्लूइड भरा है और क्योंकि इससे इसका न्यूटन का जो दूसरा कानून इसके मुताबिक जब ये टकराता है ऊपर तो ये इसकी एक्सेलरेशन को कम करता है और एक्सेलरेशन कम हो जाए तो फोर्स कम लगता है। तो इसी तरह दिमाग जो होता है क्योंकि ये बहुत नाजुक उज़्व है तो इसको नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा एक और प्रोटेक्टिव चीज़ है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो तकरीबन 3 वेंट्रिकल यहाँ पर तो मैंने तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर की जानिब भी 2-3 वेंट्रिकल होते हैं और इन वेंट्रिकल के अंदर भी ये फ्लूइड भरा होता है और वो भी इसी तरह एक कुशन की तरह एक काम करते हैं, यानी वो दिमाग को चोटों से बचाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इसके लिए ये तकरीबन 3 किस्म की ये बाहर की सख्त हड्डी है, फिर ये फ्लूइड से भरे हुए 3 मेनिंजेस है, पर्दे हैं फ्लूइड से और इसके बाद 3 वेंट्रिकल क्या है ये भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ये 3 एक वेंट्रिकल है, एक मेनिंजेस है और एक क्रेनियम है।
ये तीनों का काम सिर्फ दिमाग की जो है हिफाजत करना होता है, दिमाग को नुकसान से बचाना, ये इसके ज़िम्मे है। अब दिमाग जो होता है इसको जिसको 3 पार्ट्स में तक़सीम किया गया है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक फोर ब्रेन कहलाता है, दूसरा जो होता है वो मिड ब्रेन कहलाता है और तीसरा जो वो हैंड ब्रेन कहलाता है। जो हैंड ब्रेन होता है वो फिर 3 पार्ट्स में तक़सीम है। एक को सेरिबेलम कहते हैं, फिर इसके बाद पोन्स हैं और इसके बाद मेडुला ओब्लंगेटा, ये इसके 3 हिस्से हैं। मिड ब्रेन बस यही एक हिस्से पर मुश्तमिल होता है और ये है कि मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को फिर इकट्ठे तौर पर ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम भी, इन दोनों को मुश्तरक तौर पर नाम दिया गया है। इसके बाद है फार ब्रेन और फार ब्रेन फिर 3 हिस्सों में डिवाइड है, सेरिब्रम और इसके बाद है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, और फिर लिम्बिक सिस्टम जो है वो फिर तकसीम है हाइपोथैलेमस में, एमिगडेला में, एमिगडेला है और ये हिपोकैम्पस में क्या है, ये तकसीम है, ये फिर इसके 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम फार ब्रेन की तरफ आते हैं। फार ब्रेन जो होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक सेरिब्रम है, फिर थैलेमस है और फिर लिम्बिक सिस्टम है। तो सबसे पहले सेरिब्रम की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर शक्ल में दिखाया गया है, मैंने सेरिब्रम दिखाया है, जगह की कमी की वजह से हमने इस तरह लिखा है। सेरिब्रम सॉरी फार ब्रेन, फार ब्रेन ये जो सेरिब्रम पर मुश्तमिल है, फिर थैलेमस है और फिर क्या है लिम्बिक है, लिम्बिक। तो फार ब्रेन सेरिब्रम पर मुश्तमिल है और यही सेरिब्रम जो है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि एक सेरिब्रम जो होता है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है। हेमिस्फीयर से मतलब है कि वो दिमाग को अगर ऊपर से देखा जाए तो दिमाग के 2 आपको हिस्से नज़र आएंगे, इस तरह 2 हिस्से इसके होते हैं, एक इसी तरह एक तरफ होता है और एक, तो ये 2 हेमिस्फीयर है, 2 हाफ, यानी 2 हाफ हिस्सों में तकसीम किया गया, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ये जो इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, दिमाग को अगर क्या किया जाए ऊपर से देखा जाए तो ये 2 हेमिस्फीयर में तकसीम है और फिर हर 2 हेमिस्फीयर जो हर हेमिस्फीयर फिर 4 हिस्सों में, 4 लोब्स में क्या है ये तकसीम है। 4 लोब इसके हैं और 4 लोब इसके हैं और फिर हर लोब के मतलब सब लोब भी होते हैं, इसके आगे फिर सब लोब हैं, लेकिन बहरहाल इसके 4 लोब हैं, इसके भी 4 लोब होते हैं और ये लोब और इसका फंक्शन और दूसरे शक्ल में मैंने दिखाया है, इसको फिर हम आखिर में पढ़ेंगे। तो ये 2 जो हेमिस्फीयर होते हैं, इन दोनों हेमिस्फीयर के दरमियान एक दिमाग का हिस्सा होता है, एक पर्दा होता है और ये जो पर्दा है इसको नाम दिया जाता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम इस पर्दे का नाम है। ये दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है और अगर दिमाग को इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, दिमाग को 2 हिस्सों में काटा जाए, क्रॉस सेक्शन लिया जाए ऊपर से नीचे की तरफ और फिर दिमाग को देखा जाए, तो ये जो यहाँ पर क्या है कार्पस कैलोसम है, तो ये कार्पस कैलोसम इस तरह दिखाई देता है। ये जो निशान है ये कार्पस हेलोसेम है और यहाँ पर इसको हमने क्या किया है, ये देखें ऊपर यहाँ पर हमने लिखा है कार्पस कैलोसम और ये यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये 2 क्या करता है, ये 2 हेमिस्फीयर को आपस में मिलाता है। इसके बाद अगर पूरा कॉर्टेक्स, पूरा जो सेरिब्रम है, ये पूरा सेरिब्रम कहलाता है और सेरिब्रम फिर 2 हेमिस्फीयर में तकसीम है। ये सेरिब्रम का हमने जिक्र किया, सेरिब्रम फिर 2 हेमिस्फीयर और 2 हेमिस्फीयर के दरमियान एक कार्पस कैलोसम पर्दा होता है और हर हेमिस्फीयर जो होता है वो 4 लोब में तकसीम है, 4 लोब हैं और हर लोब का फिर अपना अपना फंक्शन है और इसके दरमियान फिर सब लोग भी मौजूद है। इसको मैंने कहा कि आखिर में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है
इसका पूरे जो सेल होते हैं, इसके जो क्या फोल्डेड हिस्सा होता है, इसका ऊपर दिमाग का जो ऊपर वाला फोल्डेड हिस्सा होता है, इस फोल्डेड हिस्से को सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम अभी दिया गया है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहलाता है। और इसके अलावा ये ऊपर वाले जो दिमाग का हिस्सा होता है, ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर में तकसीम है। ग्रे मैटर वो दिमाग का वो हिस्सा होता है जिनके जो न्यूरॉन होते हैं, क्योंकि दिमाग तो न्यूरॉन पर मुश्तमिल है, जिसके न्यूरॉन जो होते हैं वो सेल बॉडी पर सिर्फ मुश्तमिल होते हैं। और इसमें ये मेथिलीन जो वो है श्वास सेल का, वो जो होते हैं श्वास सेल वहाँ पर नहीं होते, मेथिलीन इसमें नहीं होता, क्योंकि ये ग्रे मैटर वाले जो हिस्सा है ये सेल बॉडी पर क्या होता है मुश्तमिल होता है। इस तरह वाइट मैटर जो होता है, ये वाइट मैटर ये एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। तो ये इसका अपना अपना क्या है फंक्शन है ग्रे मैटर का और वाइट मैटर का। एक में चूंकि यहाँ पर सेल बॉडी मौजूद है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का अमल होता है ग्रे मैटर में, और वाइट मैटर में चूंकि वो सेल बॉडी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक्सोन होते हैं, तो इसमें वो नर्व इम्पल्स वो ले जाने की क्या होती है, इसमें सलाहियत होती है। ये नर्व इम्पल्स को आगे क्या करते हैं भेजते हैं। तो ये मुख्तसरन हमने पढ़ा सेरिब्रम क्या होता है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर क्या होता है मुश्तमिल होता है, और हर हेमिस्फीयर फिर 4 लोब में तकसीम है। और अच्छा एक बात और है कि जो दिमाग का दायां हेमिस्फीयर होता है, वो जिस्म के बाएं हिस्से के अज़ा को वो कंट्रोल करता है, और जो बायां हेमिस्फीयर होता है वो दिमाग के दाएं हिस्से को क्या करते हैं, अज़ा को वो कंट्रोल करते हैं। इसके दरमियान पर्दा है जिसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं, और इसके ऊपर जो पूरा इसका जो सतह है, इन सतह को क्या कहते हैं, दिमाग का ये हिस्सा ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर पर क्या होता है मुश्तमिल होता है। बाहर की जानिब जो होती है इसको ये ग्रे मैटर होता है, और अंदर की जानिब जो होता है वो ये वाइट मैटर पर ये मुश्तमिल होता है। इसके बाद फॉर ब्रेन का दूसरा हिस्सा है, अच्छा ये सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, इस हिस्से का तफसीलन फंक्शन तो वहाँ पर इस लोब में है, लेकिन इसका मजमूई जो फंक्शन दिखाया गया है, यानी कि 4 लोबों का या 8 लोब बनते हैं टोटल, 4 इधर 4 उधर, इसका एक मजमूई फंक्शन यहाँ पर सिर्फ बयान किया गया है। तो ये सेरिब्रम जो होता है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन और वसूल करता है, और फिर इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस इट, और इसको स्टोर भी करता है। इसके बाद वॉलंटरी मूवमेंट वो भी इसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिसीजन है यानी फैसले का, और स्पीच सेंटर। तो ये सारे काम जो है ये सेरिब्रम के क्या होते हैं जिम्मे होते हैं। इसके बाद जो फार ब्रेन का दूसरा हिस्सा है जिसको थैलेमस कहते हैं। थैलेमस जो होता है इसका फंक्शन है इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईज, ईयर्स, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी टू लिम्ब सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलेमस का काम होता है, वह यहाँ पर थैलेमस ये देखिए थैलेमस लिखा हुआ है, और ये जो है ये थैलेमस यहाँ पर हुआ क्या हो, ये जो कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम के नीचे यहाँ पर क्या होता है वह क्या होता है थैलेमस, और इसका काम क्या करना होता है झील से, स्किन से, आई से, ईयर से, स्किन से, ये हमारा जो सेंसरी निज़ाम है तकरीबन इसमें से ये जो 3 अज़ा है और अंदर जो आर्गन है, इन सब से वो क्या करते हैं कि हम वो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हासिल करते हैं, और इसको फिर कन्वे करते हैं लिम्ब सिस्टम की तरफ। ये जो यहाँ पर लिम्ब सिस्टम
आगे आ रहा है लिम्ब सिस्टम और सेरिब्रम का जो इसका हिस्सा है, सेरिब्रम वाला, ये ऊपर सेरिब्रम वाला क्या है हिस्सा है, और यहाँ पर फिर लिम्ब सिस्टम मौजूद होता है। लिम्ब सिस्टम इधर है और सेरिब्रम ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो फोल्डेड हिस्सा होता है दिमाग का, ये सेरिब्रम हिस्सा, इसको ये जो इंफॉर्मेशन है वो उस तक पहुंचाते हैं। इसके बाद ये लिम्बिक सिस्टम है। तो जिस तरह मैंने बताया कि लिम्बिक ये सिस्टम है, इसमें बहुत से फिर अज़ा क्या होते हैं हिस्सा लेते हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो लिम्बिक सिस्टम में जो अज़ा है वो है हाइपोथैलेमस है, और एमिगडाला है, एमिगडाला है, और इसके पास हिपोकैम्पस है। ये तीन अज़ा इसमें लिम्बिक सिस्टम में शामिल है। हाइपोथैलेमस इसका ये यहाँ पर दिखाया गया है। हाइपोथैलेमस ये जो हिस्सा है ये ये हिपोथैलेमस है, और ये क्या है हाइपोथैलेमस यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद एमिगडाला है। तो एमिगडाला जो होता है इसका फंक्शन इमोशन और एंजाइटी से होता है। यानी इमोशन को और एंजाइटी को क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस मेमोरी इसको कहते हैं। ये मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी खास तौर पर वो कंट्रोल करता है। मेमोरी में और मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है इसी का भी यही क्या है फंक्शन है। इसमें से यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम का जो मजमूई जो फंक्शन होता है, मजमूई फंक्शन दिखाया गया है। हर एक किसी का अलग अलग फंक्शन यहाँ पर इसने नहीं दिया है, इसको तफसील इसकी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ लिम्बिक सिस्टम का, यानी ये तीनों जो इसमें आ जाते हैं, ये इज्तिमाई तौर पर इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोसेस का जब इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि थैलेमस जो होते हैं वो आई, ईयर और स्किन से और नीचे अंदर वाले आर्गन से इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाते हैं, तो वो इसको प्रोसेस करते हैं, फिर इसके मुताबिक रिस्पांस देते हैं। और इसमें इसके अलावा ये हंगर है, थर्स्ट है, फियर है, एंगर है, यानी गुस्सा और खौफ वगैरह, और इसके अलावा ये ट्रैंक्विलिटी है, सुकून जिसको उर्दू में कहते हैं सुकून, और प्लेजर है, खुशी, और सेक्सुअल जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो सारा ये लिम्बिक सिस्टम ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और लिम्बिक सिस्टम में यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो अज़ा है, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिपोकैम्पस, ये तीनों इसमें क्या होते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। ख़ास तौर पर हिपोथैलेमस जो होता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी या मेमोरी इवेंट्स को भी क्या करता है, वो महफूज करता है। अच्छा, इसके बाद फिर मिड ब्रेन है। ये यहाँ पर जो मिड ब्रेन है, दूसरा दिमाग का दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ये मिड ब्रेन है, यहाँ पर ये नीले रंग से दिखाया गया है। ये हिस्सा क्या है, ये मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन जो है इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई एंड हियरिंग। ये सुनने की और जो आईज का जो रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट इसका होते हैं, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। और इसके लिए इसके अलावा ये एक रिले सेंटर की तरह काम करता है और कनेक्ट द फॉर ब्रेन विद हैंड ब्रेन। ये फॉर ब्रेन और हैंड ब्रेन होता है। ऊपर क्या है, ये सारा जो है ये फॉर ब्रेन है, और नीचे हिस्सा जो है ये नीला, और ये हिस्सा जो है ये क्या है, हैंड ब्रेन है। और ये हैंड ब्रेन और फॉर ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं। और इसके अलावा ये फंक्शन जो मैंने बताया कि कंट्रोल दी रिलैक्स मूवमेंट ऑफ द आई एंड हियरिंग के रिलैक्स मूवमेंट को भी वो कंट्रोल करता है। इसके बाद हैंड ब्रेन है। ये जो हैंड ब्रेन हमने यहाँ पर पहले पढ़ा था, हैंड ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है।
सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसमें जो सेरिबेलम होता है हाइंड ब्रेन का, सेरिबेलम जो है वो क्या है, यहाँ पर हमने ये हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला हिस्सा है, ये क्या, इसके जिम्मे क्या काम है, कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी and coordinates the voluntary movement of the body involved in the learning and memory storage। यानी इसका काम क्या करना होता है, ये बैलेंस को कंट्रोल करना है, बॉडी के बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन का अमल इसके होता है, वॉलंटरी जो मूवमेंट होते हैं बॉडी के बाहर, जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, जो मसल के जरिए मूवमेंट होती है, उसको आपस में इसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज का काम भी करते हैं। मेमोरी यहाँ पर क्या होती है, स्टोर होती है, और लर्निंग का, इंसान का जो चीज़ सीखता है, लर्निंग का अमल होता है, वो भी सेरिबेलम के जिम्मे होता है। इसके बाद पोन्स है। पोन्स का फंक्शन जो होता है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है ये, और ये पोन्स है। तो ये पोन्स और इसके नीचे फिर मेडुला ओब्लांगेटा है। तो पोन्स की जो फंक्शन है, इट कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। यानी ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, इंसान का जो नींद है और बेदार होना है, तो नींद और बेदार हो, जब नींद बेदार होने में इंसान जब बेदार होता है या बेदार होने के बाद जब वो सोता है, तो जो ट्रांजिशन का अमल होता है, जो तब्दीली का अमल होता है, ये क्या करता है, ये पोन इसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो मेडुला ओब्लांगेटा है, ये इसका काम है, इट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, स्वॉल्विंग है एंड वोमिटिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं, फंक्शन है, वो मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो ये ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स थे, और इन पार्ट्स जो मेन पार्ट्स थे वो फार ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन था। फिर फार ब्रेन 3 पार्ट्स में, और फिर इसमें से जो लिम्बिक सिस्टम है वो फिर 3 पार्ट्स में तकसीम है। मिड ब्रेन एक है, इस तरह हैंड ब्रेन 3 हिस्सों में क्या है, तकसीम है। सारे इसके जो हिस्से हैं हमने यहाँ पर दिखाए हैं। अब इसके बाद जहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ये हर हेमिस्फीयर 4 लोब में तकसीम होता है, और फिर हर लोब, सब लोब में भी तकसीम है। इसके अंदर कुछ हिस्से और भी हैं। तो हम मुख्तसरन, ये मैट्रिक के लिए नहीं है, ये फिर एफएससी के कोर्स में ये हिस्सा शामिल है, और ये एफएससी के लिए है। मैट्रिक के लिए यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा, यही मैट्रिक के कोर्स में यहाँ तक ये चीज़ें हैं। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ये एफएससी वालों के लिए है। अब जो देखिए, ये पूरा एक यहाँ पर सेरिब्रम दिखाया गया है। ये पूरा सिर्फ ये सेरिब्रम वाला हिस्सा है, और सेरिब्रम हिस्सा जो ऊपर से जो 2 हेमिस्फीयर पर क्या है, मुश्तमिल है। फिर हर हेमिस्फीयर जो होता है 4 लोब पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है, दाएं तरफ और बाएं तरफ। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ आते हैं। दाएं तरफ जो 4 लोब है, या यहाँ पर जो लोब दिए गए हैं, इसका ये वाला जो लोब है, ये हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक जो काले रंग से जाहिर किया गया है, इसको पेरिटल लोब कहते हैं। और पेरिटल लोब जो होता है दिमाग का या सेरिब्रम का, ये हिस्सा जो होता है, ये सेंसेशन, लैंग्वेज, परसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस और अटेंशन यानी तवज्जो जो उसको हम कहते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ओसिपिटल लोब है। ये लोब जो होता है, ये दूसरा लोब है दाएं तरफ का, ये विजन परसेप्शन को कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा जो इसका एरिया है कुछ, ये लोब है, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब हो गया। अब ये जो है वर्निक्स एरिया जो है,
या वेर्निक्स एरिया, ये इस लोब का क्या है, इस लोब का जो कि टेम्पोरल लोब कहते हैं, इस का सब पार्ट है। तो इसको वेरिकल वेरिक्स एरिया कहते हैं, वर्निक्स एरिया कहते हैं, और ये लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन इसको वो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होता है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर देखें, ये सेरिबेलम जो यहाँ पर होता है, ये इसका जो है ये पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम बाई तरफ आते हैं, तो यहाँ पर एक मोटर एरिया होता है। ये जो फर्स्ट फ्रंटल लोब जो होता है, इसको फ्रंटल, ये पूरा ये फ्रंटल लोब है, और फ्रंटल लोब का ये पार्ट है, एक सब पार्ट है ये। तो ये सब पार्ट जिसको मोटर एरिया कहते हैं, और दूसरा एक एरिया है सेंसर एरिया। सेंसर एरिया ये पेरिटल लोब के साथ इसका ताल्लुक है ये। और मोटर एरिया जो होता है, ये फ्रंटल लोब के साथ इसका क्या है, ताल्लुक है। तो ये फ्रंटल लोब के साथ वाला ये जो ऐसा है मोटर एरिया, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंटरी मसल को। बाहर की जो हरकत होते हैं, मसल के जरिए जो हरकत होते हैं, इनको ये कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मसल। इसके बाद सेंसरी एरिया जो है, ये सेंसरी एरिया कहलाता है, ये इस लोब का। और ये कौन सा लोब है, ये पेरिटल लोब का ये हिस्सा जो है, ये स्किन सेंसेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल लोब ये मूवमेंट है, मूवमेंट इसको मूवमेंट, ये मूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेटिंग थिंकिंग, और इसके अलावा बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मूड जो होता है, इन सब चीज़ों को ये फ्रंटल लोब जो होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। जो फ्रंट वाला होता है, इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। इसके बाद है ब्रोकस एरिया। तो ब्रोकस एरिया ये फ्रंटल एरिया का एक सब पार्ट है, और ये क्या करता है, स्पीच को कंट्रोल करता है। इसके बाद है टेम्पोरल लोब है। तो टेम्पोरल लोब जो होता है, ये यहाँ पर ये जो है, ये टेम्पोरल लोब है, और टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है, हियरिंग, लैंग्वेज और मेमोरी, ये ऐसा कंट्रोल करता है। और इसके बाद ये ब्रेन स्टेम होता है, ये ऐसा जो है, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। और ये ब्रेन स्टेम जो होता है, ये कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग और हार्ट रेट, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये मुख्तलिफ इन एरिया की, ब्रेन एरिया की क्या थी, ये फंक्शन के बारे में ये सब इसका। तो मैंने बताया कि ये वाला जो हिस्सा है, ये सिर्फ मैट्रिक वालों के लिए है, और ये दाएं वाला हिस्सा है, ये फिर एफएससी वालों के लिए या फर्स्ट ईयर लिए क्या है, शामिल है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।